हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 9th का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, सिंपल ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, बट वी विल ट्राई टू राइट द सॉल्यूशन अच्छे से। ठीक है, सो फर्स्ट हमारे को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, हमको पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और विच आर फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। सो फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। उसने आपको बोला है ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। ठीक है, बट दिस इज राइट और रॉन्ग? दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज देर कैन बी infinite number of lines that can be drawn from a single point। ठीक है, अब इसका हम एग्जाम्पल से, मैं आपको एक पॉइंट आपको गिवन है, पॉइंट ए। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप बस एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो इस पॉइंट से, जो इस पॉइंट से होके गुजरे। बट इज इट राइट और रॉन्ग? रॉन्ग, क्योंकि मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर सकती हूँ, मैं ये लाइन भी ड्रॉ कर सकती हूँ। ऐसी इनफाइनाइटली कितनी सारी लाइन्स जो हैं आई कैन ड्रॉ विच विल पास थ्रू द पॉइंट ए। सो there can be infinite number of lines that can be drawn from a single point। ठीक है, next coming to the part 2। part 2 में it is saying there are infinite number of lines which pass through two distinct points। अब ये बताओ false है कि true? दिस इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे कि पहले तो हमने बोला कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स, लेकिन यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स गिवन है। ठीक है, अब इन 2 पॉइंट्स को तो एक ही स्ट्रेट लाइन कनेक्ट करेगी। आई कांट ड्रॉ अनदर स्ट्रेट लाइन विच कैन कवर ऑल बोथ ऑफ दीज 2 पॉइंट्स। ठीक है, सो दिस इज रॉन्ग, और इसका हम आंसर क्या लिखेंगे? देयर कैन बी ओनली वन लाइन that can be drawn through two distinct points। ठीक है, hence the above statement is false। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में वो क्या बोल रहा है? अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ साइड्स। अब ये तो ट्रू है, ये तो एज इज जो यूक्लिड का एक आपका जो एक्सियम था, उस पोस्टुलेट था, उस पे बेस्ड है, राइट। अ टर्मिनेटेड लाइन हमने पढ़ा था, याद है आपको, ए और बी। इसको मैं इनडेफिनेटली लेंथ तक प्रोड्यूस कर सकती हूँ, आई कैन प्रोजेक्ट इट। सो इसका हम क्या लिखेंगे? ट्रू। अ लाइन that is terminated can be indefinitely produced on both sides। ठीक है, चलो फोर्थ पार्ट करते हैं। इफ टू सर्कल्स आर इक्वल देन देयर रेडियस इज ऑल्सो इक्वल। तो आपको 2 सर्कल दिए हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल इक्वल हैं। आप एक सर्कल को दूसरे के ऊपर रखोगे तो दे विल कोइंसाइड, तो ऑब्वियसली उनका रेडियस भी इक्वल होगा, है या नहीं होगा? ये डायग्राम आपको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है क्वेश्चन में, बट वी विल से कि व्हेन टू सर्कल्स आर इक्वल they coincide and hence the radius of two circles should be equal। ठीक है, मूविंग ऑन टू द लास्ट फिफ्थ पार्ट। अब उसने आपको एक फिगर ड्रॉ करके दिया है, बोल रहा है इफ ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज इक्वल टू एक्स वाई। इज इट राइट और इज इट रॉन्ग? इट इज़ राइट, है ना। हम इसका क्या हम इसका क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि दिस इज ट्रू। वाई? बिकॉज two things which are equal to the same thing are equal to one another।
ये हमारा क्या है, यूक्लिड का एक्सियम 1, ठीक है। सो इससे आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है।